हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी पाई। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का व्याख्या सहित विश्लेषण। तो चलिए शुरू करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा स्थापित मध्य प्रदेश राज्य तीरंदाजी एकेडमी कहाँ स्थित है? भोपाल, इंदौर, जबलपुर, झाबुआ। दोस्तों, आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर देने के लिए 5 सेकंड मिलेंगे। यदि आपको आंसर पता है तो आप वीडियो पॉज करके अपने आंसर कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। इसका सही आंसर है जबलपुर। तीरंदाजी अकादमी की शुरुआत वर्ष 2013 में जबलपुर में हुई। तीरंदाजी अकादमी खिलाड़ियों को विश्व स्तरीय प्रशिक्षण प्रदान करती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित कोच खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देते हैं। अकादमी के खिलाड़ियों ने विश्व कप, विश्व चैंपियनशिप, एशियाई कप और राष्ट्रीय चैंपियनशिप में पदक जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोपाल राज्य के मूल संस्थापक कौन थे? दोस्त मोहम्मद खान, नवाब हमीदुल्ला खान, नर मोहम्मद खान, यासीन मोहम्मद खान। इसका सही आंसर है दोस्त मोहम्मद खान। मूल रूप से भोपाल नगर की स्थापना भूपाल के नाम से मालवा के प्रसिद्ध परमार शासक राजा भोज ने की थी। परमारों ने 8वीं से 13वीं सदी तक शासन किया, लेकिन वर्तमान भोपाल का संस्थापक दोस्त मोहम्मद खान को माना जाता है। दोस्त मोहम्मद खान ने 1722 में भोपाल को अपनी राजधानी बनाया और उनके वंशजों ने लगभग 200 वर्षों तक भोपाल पर शासन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा वीर सिंह देव की राजधानी कहाँ थी? बांधवगढ़, गहोरा, नरों की गढ़ी, गढ़ा मंडला। इसका सही आंसर है गहोरा। वीर सिंह देव बुंदेला बुंदेलखंड के सबसे प्रतापी राजा थे। वे राजा मधुकर शाह बुंदेला के पुत्र थे। इन्होंने बहुत से किले व तालाबों का निर्माण अपने राज्यकाल में कराया। इनमें सबसे प्रमुख है झांसी का किला, दतिया का किला, दतिया में वीर सिंह महल, लक्ष्मी तालाब आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांडू विजय दक्षिण विजय की कुंजी था, यह किसने कहा था? मलिक काफूर, शीतल देव, एनुल मुल्क मुल्तानी, अमीर खुसरो। इसका सही आंसर है अमीर खुसरो। मालवा का शासक महालक देव था, जो खिलजी की पराधीनता स्वीकार करने को तैयार नहीं था। कोका उसका प्रधान सेनापति था। अलाउद्दीन ने 10,000 सैनिकों के साथ आइनुल मुल्क को भेजा। कोका की युद्धभूमि में ही मृत्यु हो गई। मालवा जीतकर मुल्क मांडू की ओर बढ़ा। खुसरो के अनुसार मांडू दक्षिण विजय की कुंजी थी, यहाँ पर उसका अधिकार हो गया। इसके पश्चात उज्जैन, धार व चंदेरी पर भी उसका अधिकार हो गया। उसे मांडू और मालवा का सूबेदार बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीमबेटका को किसने खोजा था? डॉक्टर HD सांखलिया, डॉक्टर श्याम सुंदर निगम, डॉक्टर विष्णुधर वाकड़कर, डॉक्टर राजबली पांडे। इसका सही आंसर है डॉक्टर विष्णुधर वाकड़कर। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से लगभग 55 किलोमीटर की दूरी पर भीमबेटका स्थित है। यह स्थल शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका के शैलाश्रय तथा उनमें उपलब्ध शैल चित्रों की खोज का श्रेय प्रसिद्ध पुरातत्व शास्त्री स्वर्गीय डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर को जाता है। उन्होंने इस स्थल की खोज वर्ष 1957 से 58 में की थी। वर्ष 2003 में इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाई जाने वाली जनजाति कौन सी है? गोंड, कोरकू, भील, कोल। इसका सही आंसर है भील। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति भील है। कुल जनजातीय जनसंख्या में इसका योगदान लगभग 39% है। भीलों की सर्वाधिक जनसंख्या झाबुआ, अलीराजपुर जिले में पाई जाती है। इसके बाद धार, बड़वानी व खरगोन जिलों का स्थान आता है। भीलों का प्रमुख त्योहार भगोरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में सागौन के वन का क्षेत्र सर्वाधिक है? झारखंड, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश।
मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन वृक्ष सागौन के हैं तथा उसके बाद दूसरे स्थान पर साल के वृक्ष हैं। मध्य प्रदेश प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता विशेषकर वन एवं वन्य प्राणियों की विविधता के लिए जाना जाता है। यहाँ उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वाले सागौन मिश्रित तथा साल के वन हैं। मंडला, डिंडोरी, शहडोल तथा बालाघाट में साल वन हैं। चंबल क्षेत्र में ग्वालियर, शिवपुरी, भिंड तथा दतिया में करधई तथा झाड़ीदार वन है। शेष क्षेत्र में बहुमूल्य सागौन वन है। पद्मश्री भूरीबाई किसके लिए प्रसिद्ध हैं? चित्रकारी, संगीत, नृत्य, लेखन। इसका सही आंसर है चित्रकारी। मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के पिटोल गांव में जन्मी भूरीबाई प्रसिद्ध आदिवासी चित्रकलाकार हैं। उनके योगदान के चलते मध्य प्रदेश शासन ने उन्हें अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया तथा 2021 में भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया गया। भूरीबाई भोपाल में आदिवासी लोक कला अकादमी में कलाकार के तौर पर कार्यशील हैं। इन्होंने मिट्टी की दीवारों से लेकर विशाल कैनवास और कागज पर लोक कला को हस्तांतरित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलाश सत्यार्थी का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ? भोपाल, सीहोर, इंदौर, विदिशा। इसका सही आंसर है विदिशा। कैलाश सत्यार्थी का जन्म 11 जनवरी 1954 को मध्य प्रदेश के विदिशा में हुआ। कैलाश सत्यार्थी एक भारतीय बाल अधिकार कार्यकर्ता और बाल श्रम के विरुद्ध पक्षधर हैं। उन्होंने 1980 में बचपन बचाओ आंदोलन की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन, 750 मेगावाट का सोलर पावर पॉइंट मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सतना, रीवा, मंडला, नीमच। इसका सही आंसर है रीवा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 10 जुलाई 2020 को रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर परियोजना का लोकार्पण किया। 750 मेगावाट क्षमता वाला रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर मध्य प्रदेश के रीवा जिले की गुड़ तहसील में भारत के सबसे बड़े सौर संयंत्रों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19वीं शताब्दी के मध्य में भारतीय राष्ट्रवाद भ्रूणावस्था में थी, इस तथ्य को मानने वाले इतिहासकार कौन थे? डॉक्टर R.C. मजुमदार और डॉक्टर S.N. सेन, सर जेम्स आउट्रम और W. टेलर, T.R. होम्स और L.E.R. रीज, सर जॉन लॉरेंस और सीले। सही आंसर है डॉक्टर R.C. मजुमदार और डॉक्टर S.N. सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 में लंदन से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र टाइम्स के संवाददाता कौन थे, जिन्होंने लिखा था उत्तरी भारत में गोरे आदमी की गाड़ी को कोई भी मित्रतापूर्ण दृष्टि से नहीं देखता था? W.H. रसल, रॉबर्ट पील, ग्लेडस्टन, पॉम स्टर्न। इसका सही आंसर है W.H. रसल। सर विलियम हॉवर्ड रसेल एक आयरिश रिपोर्टर थे और उन्हें पहले आधुनिक युद्ध संवाददाताओं में से एक माना जाता है। उन्होंने 1857 के भारतीय विद्रोह के संदर्भ में लिखा था कि उत्तरी भारत में गोरे आदमी की गाड़ी को कोई भी मित्रतापूर्ण दृष्टि से नहीं देखता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की आत्मनिर्भर समाज व्यवस्था का वर्णन करते हुए किसने कहा कि भारत की ग्राम व्यवस्था छोटे छोटे गणतंत्र हैं? चार्ल्स मैटकाफ, बर्फ, मिल, कनिंघम। इसका सही आंसर है चार्ल्स मैटकाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रियासतों के शासकों के विशेष अधिकारों और प्रिवी पर्सों की समाप्ति कब की गई? 1950, 1949, 1962, 1971। इसका सही आंसर है 1971। स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय रियासतों का भारतीय संघ में विलय हुआ और पूरे देश में लोकतंत्रात्मक शासन चालू हुआ। इसके एवज में रियासतों के शासकों व नवाबों को भारत सरकार की ओर से उनकी क्षतिपूर्ति हेतु प्रिवी पर्स दिया गया। इस व्यवस्था को ब्रिटेन में चल रहे राजभत्ते की व्यवस्था के आधार पर पारित किया गया था। इस अलोकतांत्रिक व्यवस्था को सन 1971 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के शासनकाल के दौरान पूर्णतः स्थगित कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
चचनामा के अनुसार 6वीं और 7वीं शताब्दी में सिंधु देश की राजधानी क्या थी? देवल, अरोड़, लोवदा, बाड़मेर। इसका सही आंसर है अरोड़। चचनामा सिंध के इतिहास से संबंधित एक पुस्तक है। इसका लेखक अली अहमद है। इसमें चच राजवंश के इतिहास तथा अरबों द्वारा सिंध विजय का वर्णन किया गया। इस पुस्तक को फतहनामा सिंध तथा तारीख अल हिंद कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल कालीन ग्रंथ मासिर ए आलमगिरी किसकी रचना है? साकी मुस्तैद खान, हातिम खान, काजिम सिराजी, खफी खान। इसका सही आंसर है साकी मुस्तैद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यकालीन भारतीय इतिहास में पनही तथा उपानह का उल्लेख किस संदर्भ में मिलता है? वस्त्र, आभूषण, आवास, जूता। इसका सही आंसर है जूता। पनही तथा उपानह शब्द जूते के लिए उपयोग किया जाता है, अर्थात मध्यकालीन भारतीय इतिहास में पनही तथा उपानह का उल्लेख जूते के संदर्भ में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? देवेंद्रनाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन, राजा राम मोहन राय, रविंद्रनाथ टैगोर। इसका सही आंसर है देवेंद्रनाथ टैगोर। ब्रह्म समाज का 1865 ईस्वी में विखंडन हो चुका था। विभाजित समूह के देवेंद्रनाथ वाले समूह ने अपने समूह को आदि ब्रह्म समाज कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किस देश के साथ नीली अर्थव्यवस्था पर सतत विकास हेतु साझेदारी के लिए टास्क फोर्स का निर्माण किया है? स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस। इसका सही आंसर है नॉर्वे। 19 फरवरी 2020 को भारत ने नॉर्वे के साथ मिलकर नीली अर्थव्यवस्था पर भारत नॉर्वे टास्क फोर्स स्थापित किया, जो दोनों देशों के सतत विकास को बढ़ावा देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की जननी सुरक्षा योजना के मुख्य उद्देश्य क्या हैं? माता एवं शिशु की मृत्यु दर को कम करना, आमजन को सुरक्षित शारीरिक संबंधों के लिए बढ़ावा देना, विधवा महिला को पेंशन उपलब्ध करवाना, गरीब लोगों को आश्रय उपलब्ध करवाना। इसका सही आंसर है माता एवं शिशु की मृत्यु दर को कम करना। जननी सुरक्षा योजना राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत एक सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य गरीब गर्भवती महिला में सुरक्षित प्रसव को बढ़ावा देना है। इस योजना के द्वारा न केवल माताओं की मृत्यु दर को कम किया जा सकेगा, बल्कि नवजात की मृत्यु दर में भी कमी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर न्यूनतम रही है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मध्य प्रदेश, पंजाब। इसका सही आंसर है नागालैंड। जनगणना के नवीनतम आंकड़े वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 के दशक के दौरान भारत की जनसंख्या वृद्धि दर कम होकर 17.7% हो गई है। 10 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम वृद्धि दर 0.6% नागालैंड में दर्ज की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, उर्वरक उद्योग के लिए कौन सा कच्चा माल नहीं है? नेफ्था, जिप्सम, सल्फर, कास्टिक सोडा। इसका सही आंसर है कास्टिक सोडा। उर्वरक उद्योग रासायनिक उर्वरकों का निर्माण करते हैं जो पानी में घुलनशील यौगिकों और खनिजों से समृद्ध होते हैं, जबकि सोडियम हाइड्रोक्साइड एक उच्च कोटि का क्षार है जिसका रासायनिक सूत्र NaOH होता है। इसे दाहक सोडा भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्गम भारत सरकार के लोक उद्गम विभाग द्वारा सूचीबद्ध महारत्न की श्रेणी में नहीं आता है? भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड। इसका सही आंसर है ऑयल इंडिया लिमिटेड।
भारत सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को महारत्न का दर्जा दिया है। पूर्व में भारत में कुल 8 महारत्न कंपनियां थीं। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के इस सूची से जुड़ने के बाद इनकी संख्या 10 हो गई है, जो कि इस प्रकार है। पहला है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, दूसरा भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, तीसरा कोल इंडिया लिमिटेड, चौथा गेल इंडिया लिमिटेड, पांचवा हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, छठा है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड, आठवां ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नौवां स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, 10वां है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्तीय क्षेत्र के मूल्यांकन समिति की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर और भारत के वित्त मंत्री, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर और भारत सरकार के वित्त सचिव, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर और डिप्टी गवर्नर, भारत के प्रधानमंत्री और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर। इसका सही आंसर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर और भारत सरकार के वित्त सचिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए लोकपाल योजना 2018 को किस दिनांक को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रभावी रूप से पेश किया गया था? 26 जनवरी 2018, 23 जनवरी 2018, 26 फरवरी 2018, 23 फरवरी 2018। इसका सही आंसर है 23 फरवरी 2018। दोस्तों, इसी तरह के वीडियोज़ को देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें तथा अपना स्कोर व अमूल्य सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।